चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अपना एलिप्स चल रहा था, उसमें टेंजेंट्स चालू किया था और ये दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। क्या है इसका आंसर? y प्लस 2x बराबर 4, इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन। हाँ, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपन आ गए हैं डिस्कशन पर। चलो तो हाँ ठीक है, बढ़िया दीपांशु। और बाकी लोग भी बता दो आंसर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। नहीं नहीं प्रशांत, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आएगा। नहीं, तुम्हारा तो स्लोप भी थोड़ा गलती कर दी ना। उसने क्या बोला था, देखो पहले तो एलिप्स था, अगर तुम 12 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 बराबर 1, है ना। और वो उसने लाइन दी थी y बराबर -2x प्लस 4, ऐसा समझ लो। तो इसका स्लोप है -2, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा +1/2। तो हाफ स्लोप की निकालनी है प्रशांत अपने को टेंजेंट। चलो, और किसी का आया क्या आंसर? तो आई थिंक तुम लोगों ने सॉल्व शायद अटेम्प्ट किया नहीं है। करना तो कुछ नहीं था, क्योंकि y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में वैल्यूज डालनी थी। m की ये, a स्क्वायर 4 और b स्क्वायर 3। तो करना तो बस यही था। तो इधर से आंसर आएगा 2y बराबर x प्लस माइनस 4। अब मैच कर लेना, 2y बराबर x प्लस माइनस 4। अटेम्प्ट कर लिया करो और उसी टाइम कर लिया करो, मैं तो बोलूंगा जैसे लेक्चर खत्म होता है उसके, जैसे ये तो 5 मिनट के सवाल थे, है ना, इसमें 1 से 2 मिनट लगना था मैक्सिमम। और जो दूसरा दिया है, दूसरा क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स दिस पासिंग थ्रू 2,3। प्रशांत, अच्छा प्रशांत, ये ऊपर वाले का बोल रहे हो तुम आंसर? हाँ, ऊपर वाले का तो ठीक है। नीचे वाले का नहीं दीपांशु, ये नहीं है 3x प्लस 8y। और पॉइंट क्या दिया, 2,3। तुम्हारी लाइन तो 2,3 से भी पास नहीं हो रही दीपांशु, ये भी तो देखो। नहीं प्रशांत, 3x प्लस 8y बराबर 24, ये दोनों का सेम आया क्या? हाँ, दीपांशु और प्रशांत का सेम है और गलत है। होमवर्क क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लिया प्रियांशु, होमवर्क क्वेश्चन 2 कर रहे हैं डिस्कस। नहीं, ये भी नहीं है। तुम्हारा x/8 प्लस y/3 बराबर 1, तुम्हारा भी यही है आर्यन। 3x प्लस 8y, ये कैसे आया? तुम तीनों का सेम आया और गलत आया।
अच्छा तुमने पॉइंट फॉर्म लगा पॉइंट दिया? फॉर्म से रखा सर। अरे तो पहले पॉइंट चेक तो करना चाहिए कि 2,3 उस पे लाई करता है कि नहीं करता है एलिप्स पर। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। 2,3 उस पर सेटिस्फाई नहीं करता, देखो। तभी मैं सोचू तीनों का सेम आ रहा है और गलत आ रहा है। तो पॉइंट फॉर्म नहीं लगाना था यहाँ पे। पॉइंट फॉर्म तब लगेगा जब वो पॉइंट एलिप्स पर हो, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पासिंग थ्रू लिखा है उसने, तो मतलब सही बात है, पॉइंट एलिप्स पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से इन चीजों का सभी लोग ध्यान रखो, है ना। ऐसे पॉइंट दिखते से ही पॉइंट फॉर्म नहीं, पहले चेक करो वो एलिप्स पे लाई करता है कि नहीं। तो देखो ना, एक्स को इसको y को 3 डाला तो 3 स्क्वायर 9/9, 1 तो यही हो गया। तो 1 प्लस समथिंग 1 थोड़ी होगा, है ना। तो इस पे पॉइंट फॉर्म तो नहीं लगाना था। तो सॉल्यूशन 2, है ना, हमारा जो एलिप्स था x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1 और 2,3 से, तो ये पॉइंट फॉर्म तो नहीं लगेगा। बेसिकली दो चीजें आप कर सकते हो, हाँ, मतलब या तो 2,3 से पास करने वाली लाइन, ये मेथड 1 हो जाएगा। 2,3 से पास करने वाली लाइन हम लिख सकते हैं ऑफ स्लोप m। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस 3 माइनस 2m, है ना। 2,3 से पास करने वाली m स्लोप की लाइन, और इसको उससे कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस c से। तो ये जो c है, तो c² बराबर a² m² प्लस b² होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगा के m आ जाएगा। एक तरीका तो ये, बात समझ में आई क्या? a² m² प्लस b²। तो यहां से तुम्हारी m की दो वैल्यूज आ जाएंगी। या फिर मेथड 2 ये भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², और इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को 2,3 से पास करा दो। तो यहां से भी m में क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देना, तो m में क्वाड्रेटिक बनेगी और m के दो आंसर्स आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में सभी के? तो मैं आंसर्स बता देता हूं। m का एक आंसर 0 आएगा, एक -1 आएगा, चेक कर लेना। तो ऑलमोस्ट सर्कल में भी हम यही करते थे, है ना, कि अगर सर्कल पे पॉइंट है तो पॉइंट फॉर्म, बाहर है तो या तो उसके थ्रू वो लिख लो लाइन, या फिर स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन में वो पॉइंट पास करा दो। चलो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? ये 1:3 वाला कर लिया था, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, टेंजेंट पर एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड लोकस ऑफ foot of perpendicular drawn from center to any tangent to ellipse of ellipse x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। फाइंड लोकस ऑफ foot of perpendicular drawn from center। तो ये रहा अपना एलिप्स, ये रहा अपना सेंटर C। तो लेट से ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, लेकिन अपने को निकालना है सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, लेट से m h, k, और ये पॉइंट P है इस पर।
एलिप्स पर। नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है ये, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स। तो अब स्टार्ट कैसे करना है ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। हमें एम का लोकस निकालना है एच कॉमा के। तो जरा बताओ स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। ठीक है अक्षत, ऐसे कर सकते हैं स्टार्ट। और कोई बताना चाहेगा? मतलब ठीक है करो, अगर ऐसा सोचा तो करो स्टार्ट उसको। हाँ सही बोल रहे हो अरियंत। तो स्टार्ट जो है एम स्लोप की टेंजेंट मान के भी कर सकते हो, कि जो हमारी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट वो वाली होती है, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हो। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में p भी पता होता है अपने को, एक तो ये एडवांटेज होता है, ठीक है। पर ठीक है, यहाँ पर p का सच रोल तो नहीं रहेगा, और वही टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे और वहां से भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, जिस भी तरीके से करना है करो ट्राई, निकालो आंसर। है ना। हम्म, हाँ उसको एच कॉमा के बोलोगे प्रियांशु तो ज्यादा बेटर है, अगर तुम उस हिसाब से सोच रहे हो तो। हाँ है ना, उसको एच कॉमा के टर्म्स में रखो। ठीक है चलने दो, करो, ट्राई करो। इतना बोलूंगा कि जैसे तुम्हें तो चार ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो ऑप्शन से थोड़ा हिंट भी लगता है किस डायरेक्शन में जाना है। तो इतना जरूर बोलूंगा कि कुछ ऑप्शंस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कुछ ऑप्शंस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, कुछ ऑप्शंस में एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा होगा, कुछ में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या बीच में माइनस लगा लो। तो इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस है, ऐसा समझो कि ऐसा कुछ वहां तक तुम्हें पहुंचना है। करो, ट्राई करो और फाइनल एक बार आंसर निकाल के बताओ। टेंजेंट मानने के बाद किसी का कुछ अटक रहा हो तो बोलना, ठीक है ना। मतलब सॉल्व करते रहो। तो अगर तुम लोगों ने y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टेंजेंट मानी, तो एक तो सबको समझ में आ रहा है, आ, नहीं प्रियांशु, पर ये नहीं, क्या लिखा है ये, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर। देखो कहीं कहाँ मिस्टेक किया, क्योंकि वो फिर तो टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बन जाएगा। देखो कुछ मिसिंग किया क्या उसमें, कुछ मिस किया। और ए और बी भी तो आएंगे, ए और बी किधर गायब हो गए, ए और बी भी आएंगे। तो एक तो सबको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ सीएम है के बाय एच, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो रहेगा माइनस एच बाई के। और एक तो ये टेंजेंट को तुम्हें एच कॉमा के से भी पास कराना चाहिए, तो ये सब चीजें रहेंगी। ये टेंजेंट एच कॉमा के से पास करेगा, तभी तो एक्स और वाई हटेगा इसमें से, और एम को ये डाल दो, तो आ जाना चाहिए फिर तो उधर से आंसर। हाँ ठीक है ना। चलो ओपन ओपन नहीं करना था, चलो देखते हैं, है ना। तो वाई, इसमें पहले तो एच कॉमा के डालो, तो के माइनस एम एच बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर आएगा के स्क्वायर, अच्छा ये एम को भी तो रखना है इधर,
पहले एक काम करते हैं, इसको k माइनस m को रखोगे माइनस h बाई के, तो ये बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, और अपॉन में देखो k आ जाएगा, है ना, के स्क्वायर एलिमिनेट होके ये पूरा ही स्क्वायर रूट है, तो इधर के एलसीएम लो तो ये k से ये k तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ तो गया बस यही ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही है आंसर। तो वैसे ये ज्यादा इजी पड़ा रादर देन पैरामेट्रिक फॉर्म से जाओगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, है ना, वो तो करोगे ना तब पता चलेगा, तो थोड़ा आइडिया भी अगर लगे ना तो बेटर होता है कि किधर से इजी पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग में अगर अपन सोचे ना कि अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे, उसमें एच कॉमा के सेटिस्फाई करा देंगे और स्लोप भी एच और के टर्म्स में आ जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा, है ना, तो बढ़िया बात है जिनको क्लिक किया। और पैरामेट्रिक फॉर्म से भी करते हैं, तो पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब टेंजेंट लिखते हैं, फिर वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो थीटा के टर्म्स में आता, और उसको फिर अपन ये के बाय एच या जो भी माइनस एच बाई के लिखा है, तो उधर से कुछ टेन थीटा वेन थीटा आता, एंड देन उसकी हेल्प से हमें आगे बढ़ना पड़ता, तो थोड़ा सा मेहनत और बढ़ जाता उधर, बस मैं तो यही बोलूंगा, बाकी ये सबसे बेस्ट रहा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं कि सेंटर से किसी भी लाइन पर, अभी तो चलो टेंजेंट है, किसी भी लाइन पर जैसे पूछ लेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, तो इस स्लोप वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, स्लोप ऑफ सीएम जो है उसके परपेंडिकुलर जो स्लोप रहेगा वो लाइन का रहेगा। चलो फिलहाल आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स की ओर। तो अगेन हमारे पास जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, हमें क्या करना है, हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढना है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस एलिप्स पर ड्रॉ हो। ठीक है, तो लेट से फिलहाल ये h कॉमा k है ना, तो ये लेट से पॉइंट p h कॉमा k, तो हमें ऐसे h कॉमा k पॉइंट्स का लोकस निकालना है अगेन जहां से कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉप होंगी 90 डिग्री वाली। तो फिलहाल जो चीज अभी क्वेश्चन में की वही कर सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिख के उसमें h कॉमा k डाल दे, तो y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें डाल दो h कॉमा k, इसमें डाल दो h कॉमा k, सही बात है ना। तो h कॉमा k डालने से क्या होगा, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर को ओपन कर लो ताकि ये m में एक क्वाड्रेटिक बन जाए, मतलब h कॉमा k से पास करने वाली, नहीं नहीं अरियंत इस बार डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगा, डायरेक्टर सर्कल जो पैराबोला का निकला था वो उसकी डायरेक्ट्रिक्स निकली थी, लेकिन यहां डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकलेगी। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2khm बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबको एक जगह इकट्ठा करो, तो एम स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2h k m, ये वाला m वाला, और प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ये बन गई m में क्वाड्रेटिक। तो m में क्वाड्रेटिक मतलब इसके जो दो रूट्स होंगे ना m1 m2, एक इसका होगा m1 और एक इसका होगा m2 स्लोप, क्योंकि हमने ये वैसा ही तो लिखा है, सही बात है।
कि टेंजेंट्स को h कॉमा k से पास करा दिया, तो अब यहां से वैसे सम ऑफ द रूट भी अपने को मिल जाएगा, सम ऑफ द रूट का फिलहाल कोई काम नहीं है, माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या करें, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 m2 को -1 डाल दो, तभी तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आएगी। तो देखो क्या बन रहा है, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो हमारा डायरेक्टर सर्कल बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। और कौन सा एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अगेन यहाँ पर ए छोटा हो बी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ आई नहीं है ना। टेंजेंट की इक्वेशन भी सेम होती है, ए छोटा हो चाहे बी छोटा हो, और बस हमने तो m1 m2 को -1 किया। तो इस तरह से डायरेक्टर सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर एन एलिप्स। नहीं ये तो सर्कल है ना, ये तो सर्कल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और जिसका रेडियस बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, रेडियस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम बोले तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। चलो तो नोट करो, हाँ सही बात है अरियंत। तो जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बोला था कि एलिप्स में वही ए और बी को बराबर कर लोगे, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अगर कर दिया तो वो देखो 2r स्क्वायर बन रहा है, दैट इज सर्कल वाला, है ना, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल 2r स्क्वायर वाला, तो वो तो बनेगा ही। और ठीक है, प्रशांत कह रहा है कि जेई में उसने पीवाईक्यूज देखे हैं तो एलिप्स के इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो जेई मेंस की बात करूं ना, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से इजी इजी क्वेश्चंस ही रहेंगे अगर तुम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखते हो तो। ठीक है, तो जेई मेंस में जनरली एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला जो भी कह लो, टेंजेंट नॉर्मल के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कि जैसे एलिप्स है तो फोकस के बीच में डिस्टेंस 2a, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजों पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर अपने फंडामेंटल्स भी क्लियर रखोगे ना तो जेई मेंस में बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ मतलब सर्कल्स इज समथिंग समवॉट रिलेटेड टू एलिप्स, है ना, थोड़ा सा वो। और हाँ पैराबोला पढ़ लिया तो पैराबोला के जो कंसेप्ट रहते हैं, मतलब प्रूफ टाइप और वो सारी चीजें इधर लग जाती है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से ही हाइपरबोला हो जाएगा, है ना। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वो मैक्सिमम एलिप्स पे डिपेंड रहेगा,
एलिप्स में जो चीजें होती है ऑलमोस्ट उधर वो चीजें होती है, वो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, वो देखेंगे क्या रहेगा। ठीक है, चलो नोट किया यहां तक सभी ने? तो चाहो तो एक फिगर बना लो कि ये रहा अपना a,0 वाला, ये 0,b, तो ये कहीं डायरेक्टर सर्कल ऐसा कुछ होगा, थोड़ा एलिप्स बन गया ये इस तरह से कि कोई भी पॉइंट उठाओ, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये डायरेक्टर सर्कल और ये एलिप्स। ठीक है, चलो तो इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स can be drawn from point 4,3, from point P, let's say 4,3 to the ellipse x square by 16 plus y square by 9 बराबर 1. Find equation of this tangents and angle between them. How many real tangents can be drawn from point P 4,3 to the ellipse this? हाँ, तो पहले तो जैसे अरियंत ने बोला कि S1 पॉजिटिव है, तो मतलब पॉइंट P जो है वो एलिप्स के बाहर है। सही बात है, ये चेक कर लेना चाहिए, क्या पता अंदर ही हो, है ना। तो बाहर है तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ठीक है, होंगी ड्रॉ। अब इक्वेशन भी निकालना है और एंगल भी निकालना है, तो पहले तो कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो तो वो कर लो। A4 है, B3 है, ठीक है अक्षत, सही कह रहे हो, ठीक है अरियंत। तो बस यही ऑब्जर्व करना था कि वो जो P पॉइंट है, पहली बात तो देखो वो 4,3 मतलब ये यही है, यही मतलब क्या वो भी बताता हूं, पर हाँ पहले सीपी का लेंथ 5 है, विच इज √a² + b², तो मतलब P डायरेक्टर सर्कल पर है, P जो है डायरेक्टर सर्कल पर है, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और लाइंस भी देखो कितने क्लियरली, लाइंस पता चल रही है तुम्हें, टेंजेंट की लाइंस। P 4,3 मतलब जस्ट इसके हॉरिजॉन्टल और जस्ट इसके वर्टिकल, तो यही तो हो गई टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स भी क्लियरली x बराबर 4 हो गई एंड y बराबर 3 हो गई। बाय चांस अगर डायरेक्टर सर्कल पे नहीं होता या टेंजेंट्स अपने को डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखती, तो जैसे ऊपर निकाली वैसे ही कर सकते थे, या तो 4,3 से पास होने वाली m स्लोप की टेंजेंट लिखो और m निकालो बाय यूजिंग द कंडीशन, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे 4,3 से पास करा दो। तो वही सब यूज करके अगर एंगल 90 नहीं भी होता है ना, तो भी पता वता कर सकते हो सब कुछ, है ना। जैसे जो जो चीजें हमने ये ऊपर करी थी M1 M2 M1 + M2,
तो इनकी हेल्प से टेन थीटा निकाल सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ रहे हो ना? ऐसे इसी प्रोसेस से h कॉमा k डाल के, तो वो सब भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। एन एलिप्स slides between two perpendicular lines. An ellipse slides between two perpendicular lines. Show that locus of its center is a circle. तो एक एलिप्स है जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस पे स्लाइड कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही मान लो ना, और इसको ओरिजिन, तो ज्यादा बेटर है। तो वो बोल रहा है शो दैट लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज अ सर्कल, तो ये रहा सेंटर एच कॉमा के। क्यों आर्यंत? हमें सेंटर का लोकस प्रूफ करना है। कैसे आर्यंत, कैसे? नहीं नहीं, तो ओ का थोड़ी ना लोकस पूछ रहा है वो, ओ का लोकस थोड़ी पूछ रहा है वो, सेंटर का लोकस पूछ रहा है। इस बार एलिप्स मूव कर रहा है, समझ रहे हो? एलिप्स जो है वो स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड जैसे लाइन स्लाइड करने वाले क्वेश्चंस भी किए थे हमने, है ना? हाँ, पर थोड़ा सा ठीक सोचा है, उसी डायरेक्शन में कुछ सोचना है। चलो बाकी लोग भी अगर कुछ क्लिक कर रहा है तो बताओ। तो देखो, एन एलिप्स बोला है ना, तो मतलब उसका ए और बी फिक्स है। एलिप्स का ए और बी फिक्स है। यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ये लेट से ओ ए और ये ओ बी, तो ओ ए और ओ बी क्या है? हाँ, तो जब टॉपिक भी अपन वही पढ़ रहे हैं, है ना, तो कुछ तो लगना ही चाहिए डायरेक्टर सर्कल का। तो ओ ए और ओ बी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है इस एलिप्स पर, तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ होती है? डायरेक्टर सर्कल से। तो इसका मतलब है जो ओरिजिन ओ है ना, वो इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करना चाहिए, है ना? तो जो डायरेक्टर सर्कल रहेगा, क्या हम क्लियरली बोल सकते हैं कि उसका सेंटर, तो मतलब फिलहाल जैसे ये एलिप्स है ना, तो वो सेंटर सी रहने वाला है, और ऐसा कुछ अभी के लिए फिलहाल होगा ये। तो ओसी ओसी का डिस्टेंस कितना होने वाला है? अगर मेरा ओरिजिन ओ इस सर्कल के, मतलब इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करने वाला है, तो ओसी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, क्योंकि वो आर स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो चाहे ये एलिप्स कहीं और शिफ्टेड हो, मतलब इसका सेंटर कहीं और शिफ्टेड हो, चाहे ये एलिप्स टिल्टेड हो, है ना, कैसा भी हो, पर इसका डायरेक्टर सर्कल तो एक सर्कल ही रहने वाला है, और जिसका रेडियस √a² + b² ही रहने वाला है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ओसी का डिस्टेंस ही होना चाहिए। तो बस बात खत्म, ओसी का डिस्टेंस लिख लो ना। ओसी का डिस्टेंस क्या बोलोगे? √h² + k²। ये तो बस स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो h² + k² बराबर a² + b²। हेंस प्रूव्ड, h और k का जो लोकस है, सेंटर का लोकस, वो आ गया a² + b²। तो सेंटर सी लाइज ऑन अ सर्कल। आई क्या बात समझ में सबके? तो बस यही देखना था कि O विल लाई ऑन इट्स डायरेक्टर सर्कल, तो OC का डिस्टेंस क्या होगा। चलो आगे बढ़े। अरियन, हाँ O जो है, नहीं नहीं, ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है अभी से एलिप्स का, ये एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल नहीं है। एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल तो ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर h, k होगा, है ना। मतलब ये x² + y² बराबर a² + b² आया, तो इसका मतलब है ये जो लोकस है, ये सेंटर का लोकस है, और सेंटर का लोकस मतलब, हाँ, जिसका सेंटर ओरिजिन है इस सर्कल का, मतलब ये लोकस का सेंटर ओरिजिन है, और इसका रेडियस r² ये है। लेकिन जो डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स होगा वो कोई दूसरा ही सर्कल होगा। प्रशांत क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं कुछ। नहीं मैं समझा नहीं, तुमने क्या बोला? x² + y² बराबर a² + b² है। प्रशांत की बात कर रहा हूँ, h, k रख दो। ऐसा कोई मत सोचना कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स ये है तो इसमें h, k डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। सी डायरेक्टर सर्कल पे लाइन ही कर रहा, सी तो सेंटर है एलिप्स का, थोड़ा सा अलग है ये। और वापस बोल रहा हूं, ये जो डायरेक्टर सर्कल होगा इसका, इसका सेंटर x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a² + b² इस टाइप का होगा, और वो भी वेरिएबल होगा, मतलब वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा, क्योंकि h और k चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वो एक अलग कहानी है। चलो फिलहाल आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग P जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा होगा एंड Q जिसका इसेंट्रिक एंगल बीटा होगा ऑन एलिप्स। तो मेरे को क्या करना है, ये रहा मेरा एलिप्स, लेट से ये रहा पॉइंट P अल्फा वाला, और ये रहा पॉइंट P बीटा वाला Q। तो ये जो कॉर्ड PQ है ना, इसकी इक्वेशन लिखना है हमें। 2 पॉइंट्स पता है, बिल्कुल सही। तो हमें P तो वही पता है, जैसे चलो पहले तो एलिप्स लिख लो, x² / a² + y² / b² बराबर 1। तो P जो पॉइंट है वो क्या होगा? a cos अल्फा, a cos थीटा और b sin थीटा, है ना, ये था ना। और Q होगा a cos बीटा, b sin बीटा। तो अगेन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तुम ये इक्वेशन ऑफ PQ निकाल सकते हो। पहले स्लोप निकालोगे,
ठीक है, एंड देन फिर किसी पॉइंट से स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो मैं तो डायरेक्ट कॉर्ड ऑफ पी क्यू की इक्वेशन लिख रहा हूं। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने सर्कल की इक्वेशन भी लिखी थी, सर्कल में कॉर्ड की इक्वेशन, जिनके वहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अल्फा और बीटा थे। तो अगर याद हो तो वो कुछ x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऐसी करके कुछ आई थी। तो देखो एलिप्स की क्या होगी, एलिप्स की होगी x बाय a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाय b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और लेट से ये इक्वेशन 1 है। और यही आई थी, बस इसमें a और b की जगह r डाल दो, तो वो r क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में RHS में लिखा हुआ था r cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अगर वो याद है तो ये भी याद रहेगी। और इसको याद रखने के लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक टू रिमेंबर क्या थी कि एफ अल्फा बराबर बीटा, अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड चेंजेस टू टेंजेंट। अगर पी और क्यू मतलब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए तो पी और क्यू दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे तो ये जो कॉर्ड है टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेंजेंट ऐसी तो होती है इसकी एक्स कॉस, अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को थीटा लिख लो, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों थीटा, थीटा प्लस थीटा बाई 2। तो एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी बराबर 1, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर, तो कॉस 0, कॉस 0 मतलब 1। तो ऐसे ही सर्कल में भी याद करी थी। तो जैसे मर्जी, अब अगर सर्कल की याद है तो ये याद है, और अदरवाइज ऐसे याद रखना है कि ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए, या टेंजेंट को इसमें कन्वर्ट कर लो। एक्स कॉस थीटा बाई ए, तो थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और वो 1 की जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही मैंने याद करवाया था तुमको। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसमें और चीजें। चलो ठीक है अरियन, बाकी लोग भी एक बार नोट कर लो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। चलो तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, अगर ये कॉर्ड लेट से d कॉमा 0 से पास हो रहा है, ये कॉर्ड, ये जो पॉइंट है, लेट से मैं इसको d कॉमा 0 बोल रहा हूं, ठीक है। तो कॉर्ड पी क्यू, मतलब इफ लिख लो, इफ कॉर्ड पी क्यू पासेस थ्रू d कॉमा 0, तो ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है इसमें x को d डालो और y को 0 डालो। तो d बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर y को 0 डाल दिया बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये क्लियर है सभी को? ऐसा आया, x को d डाला, y को 0 डाला, तो यहां से d बाय ए बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इसमें अपन लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के लिए हम लिखेंगे यार डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए विल बी इक्वल टू cos of alpha minus beta by 2 minus cos of alpha plus beta by 2. ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हुआ और नीचे आएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो बस अभी तो हमें आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें लगा रहा हूं मैं cos c माइनस cos d वाली प्रॉपर्टी। तो cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2, है ना? 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो जरा दोनों को ऐड करना, तो क्या आ रहा है? तो बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है, सम करने पर क्या मैं बोलूं अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा आ रहा है, और ये आएगा अल्फा बाई 2। क्यों? साइन c प्लस डी बाई 2, फिर साइन d माइनस सी बाई 2। आई थिंक सब लोग समझ रहे हो, मैं इसको c बोल रहा हूं, इसको d बोल रहा हूं। तो साइन d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी करो तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, मतलब बीटा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस बीटा बाई 2, तो प्लस बीटा और दैट डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 तो यही आना है। cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2 माइनस बीटा आएगा, मतलब माइनस बीटा बाई 2, लेकिन cos को फर्क नहीं पड़ता माइनस या प्लस से। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो देखो ये फाइनली क्या बना, 2 से 2 कैंसल, साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए बराबर tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस तरह से तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो, मतलब या तो इस एक्सप्रेशन को याद ही रखो, और याद नहीं रहता है या याद नहीं करना है तो रेयरली, थोड़ा सा रेयरली काम आ सकता है, तो इस तरह से डिराइव करना आना चाहिए, या ये चीजें दिमाग में भी रहेगी ना, तो दिमाग में रहेगा अच्छा कंपोनेंडो लगा देते थे तो डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए आएगा, है ना, और वो फिर tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 में कन्वर्ट होएगा। पर सी एन डी में डी प्लस ए ऊपर आएगा कि डी माइनस ए, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मतलब है ना, कर तो डी प्लस ए भी सकते थे ऊपर, नहीं। अच्छा हाँ, cos c माइनस cos d और cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाई चिराग ऊपर, इधर जहां COD लिखा ना मैंने रेड से, और नीचे भी cos c प्लस cos d। हाँ ठीक है, तो फाइनली ये आया। अब एक बार देख लो, फिर एक साथ नोट कर लेना चीजें। तो अब देखो ये आया, इफ d इज इक्वल टू ए, मतलब कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि d कॉमा 0 क्या हुआ, ए कॉमा 0, मतलब फोकस, तो फोकस से पास करने वाली फोकल कॉर्ड। हाँ, अगर d प्लस ए अपॉन डी माइनस ए करते तो ये ऊपर होता, तो ये ऊपर होता तो कॉट वाले आ जाते। हाँ हाँ बिल्कुल सही आर्यन, हाँ कॉट वाले एक्सप्रेशन आ जाते, तो वो चीज का ध्यान रखना। चलो, तो नेक्स्ट फोकल कॉर्ड पे मैं आ गया, तो डी को ए डाल दो, तो एक तो यहां डालो, तो देखो डी को अगर ए ई डालोगे तो क्या मैं बोलूं ए कट जाएगा, तो ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 बचेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। इससे रिलेटेड कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते, डी की जगह ए डाल दिया तो ए कट गया, या फिर मैं बोलूंगा डी की जगह ए यहां डालते ना, अगर ये डी की जगह ए तो ए अपॉन ए क्या आता, ई, तो ई बराबर ये आता cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
हाँ डी नहीं मतलब ई, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये किधर से आया लिख लेना। डी को ए ही किस में डाला, लेट से इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लो, क्योंकि 1 ऊपर बोल दिया था, है ना, थ्रू इक्वेशन 2 ये आया। एंड सिमिलरली अगर डी की जगह में माइनस ठीक है, तो फिर मैंने माइनस ए डाला, ये आया, और वापस वो इक्वेशन 2 में डी की जगह माइनस ए डाल दिया, तो इस बार बस ये नेगेटिव आ गया, है ना, क्योंकि माइनस ए। ठीक है, तो ये सेम चीज अपन वैसे हाइपरबोला में भी करेंगे, है ना, तो वहां भी अगर याद रखना है तुमको ये एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो देखो मैंने अपने टाइम पे कैसे याद रखे थे मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले मैंने याद ऐसे रखे थे कि टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ये फोकल कॉर्ड के केस में, मतलब ये वाले केस में। क्यों? क्योंकि देखो ई माइनस 1 और नीचे ई माइनस 1, तो नेगेटिव हुआ ना ई माइनस 1, तो इसका मतलब है ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 या ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, इससे ये क्लियर होगा, क्योंकि हाइपरबोला में जस्ट उल्टा आएगा, ई माइनस 1 की जगह 1 माइनस ई आएगा, ये मैं अभी से बता देता हूं, है ना। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि जब डी ए मतलब ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वाला फोकल कॉर्ड है ये ए कॉमा 0 वाला, तो पॉजिटिव वाले में नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव ऊपर,
नेगेटिव वाले में पॉजिटिव ऊपर। तो अब ये तुम्हें फॉर्मूले भी याद रह जाएंगे, E+1 अपॉन E-1 वाले। मैंने दो चीजें बोली कि एक तो एलिप्स है, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, तो नेगेटिव क्या होगा, E-1 की 1 माइनस E-1, तो E-1 अपॉन E+1 या फिर E+1 अपॉन E-1, है ना। तो ये फोकल कॉर्ड AE,0 वाली है, पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव के केस में नेगेटिव ऊपर, नेगेटिव के केस में पॉजिटिव ऊपर। आ रही बात समझ में, है ना। पॉजिटिव ऊपर मतलब प्लस वाला साइन समझ लो, या तो ऐसे या E+1 पॉजिटिव होता है वैसे। तो अब ये तुम्हें याद भी रह जाएंगे अगर इस तरह से इसको याद रखोगे तो। ठीक है, चलो फिलहाल नोट करो ये सब कुछ। कहां से करना है, शुरू से क्या? हाँ अक्षत, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा वो मैं। बाकी अभी फिलहाल ये बताओ नोट कहां से करना है। बाकी लोग जिसने नोट कर लिया वो तो बढ़िया बात है। अच्छा ये तो मैंने करवा ही दिया था, ये D,0 से करना होगा शायद। अक्षत वो एंगल वाली बात मैं रिपीट कर दूंगा, नोट करो फिलहाल। और इसमें एक आध पॉइंट और देख के फिर अपन आज का वाइंड अप करेंगे। हाँ मतलब इस पे थोड़े दो एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम ही ले पाएंगे अपन, वो करने के बाद फिर नॉर्मल पे जाएंगे अपन, नॉर्मल ऑफ एलिप्स। क्योंकि कभी कभार क्या है इस पे ना, मतलब जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये E-1 E+1 इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं तो हाँ, या तो होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा इन पे, है ना। तो वो फिर इतना डिराइव करने में ना टाइम लग जाता है, थोड़ा CND सोचना, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। तो इस तरह से इन सब चीजों को याद रख सकते हो। अक्षर देखो, मैंने एंगल वाली जो बात बोली ना वो क्या बोली, मतलब तुम्हें ऐसा लग सकता है ना किसी को कि ये tan α/2 tan β/2, यहाँ E-1 अपॉन E+1 है और यहाँ E+1 अपॉन E-1 है, तो ये ऐसे कैसे है, तो tan α/2 इंटू tan β/2। तो मैं ये कह रहा था ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा अलग अलग है, ठीक है ना, समझ रहे हो, मैं वो कह रहा था अक्षर। मतलब सर दो अलग अलग कॉर्ड्स के एंगल है वो। हाँ हाँ, वो वाली ऊपर वाली कॉर्ड कौन सी है, वो AE,0 से पास करने वाली फोकल कॉर्ड, और नीचे वाली कौन सी है, -AE,0 से ओके पास सर। करने वाली। तो अल्फा बीटा अलग अलग है, बस मैं वो समझा रहा था। नहीं तो बाद में तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि वो तो दोनों ही tan α/2 β/2 है, तो अलग अलग फॉर्मूला क्यों आ गया। ओके सर, थैंक यू। चलो करो नोट, इस पे एक दो पॉइंट देखेंगे अभी, ठीक है, छोटे छोटे। वैसे कुछ क्वेश्चंस तो यही बन जाते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी,
तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपन cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये आंसर्स हो जाते हैं। e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन क्या होगा, तो tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई टू। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो यही बन जाते हैं। हो गया, बाकियों का भी नोट हो गया, आगे बढ़े क्या? चलो तो नोट करके और पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें, जैसा उधर भी लिखा था सर्कल में भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो ये फिगर थोड़ा सा वापस बना लेते हैं। लेट्स से ये पी है, ये क्यू है, तो ये कॉर्ड पी क्यू है, और इस पे टेंजेंट ये, इस पे टेंजेंट ये, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा इज, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर होता है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने सर्कल में याद किए थे, कुछ इस तरह से होते हैं, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, मतलब उधर ए की जगह आर था, अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। नीचे तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। ये कैसे याद किया था, वैसे ही कि अगर इफ अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो ये पॉइंट किस में चेंज हो जाएगा, अगर अल्फा और बीटा सेम हो गए तो ये तो पॉइंट वही आर ही हो जाए, मतलब पी और क्यू और आर सेम ही हो जाएंगे। तो पी और क्यू और आर सेम मतलब आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, सर्कल में इधर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो देखो ना, हो तो रहा है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, अगर अल्फा बीटा बराबर हो गए, क्योंकि ये तो 1 होने वाला है, तो याद वैसे ही रखना है। ऐसे ही लिख सकते हो, ट्रिक टू रिमेंबर। इफ अल्फा बराबर बीटा देन आर चेंजेस टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ऐसा लिख लो। आर चेंजेस टू पी और क्यू, ऐसा भी लिख सकते हो। पी क्यू आर बेसिकली सब कुछ सेम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये नोट करो, इसके बारे में एक दो चीजें और बोलता हूं। हो गया क्या नोट? स्क्रीन चली गई ना? यस सर। बस 5 मिनट और लेंगे अपन, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे। हाँ ठीक है, अगर बिना ट्रिक के याद है तो बढ़िया बात है ना, वैसे अच्छा फॉर्मूला याद रह जाएगा। चलो, तो मैं कह रहा था इसके बारे में कि आर कैसे निकलेगा। आर देखो 2 तरीके से निकल सकता है। एक तरीका तो मैंने तुमको सर्कल में भी बताया था कि क्या पी पे टेंजेंट लिखो, क्यू पे टेंजेंट लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर होगा। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका ये तुम सर्कल में भी कर सकते हो, उधर हमने किया नहीं था या मैंने बोला नहीं था शायद तुमको, कि आर को एच कॉमा के मान लो। वहां बोला इसलिए नहीं था क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या हुई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ना। तो आर दैट इज एच कॉमा के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखो,
वो पी क्यू के बराबर होगी, और जो पी क्यू की इक्वेशन हमने लिखी है इक्वेशन 1 उसके साथ कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने से एच और के आ जाएंगे। ऐसा हमने क्वेश्चंस भी तो किए हुए हैं सर्कल्स में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, है ना। पी क्यू की कॉर्ड दे दी जाती थी तुमको इक्वेशन, या पी क्यू की कॉर्ड हम निकाल लेते थे, है ना। तो आर तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक लेंदी तरीका तो वो दोनों की टेंजेंट्स को सॉल्व करके, है ना, और लिख सकते हो वी कैन फाइंड आर, ये आर के लिए अपन बता रहे हैं कि पहले राइट सीओसी, राइट इक्वेशन ऑफ सीओसी दैट इज पी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना, एच कॉमा के, एंड कंपेयर इट विथ इक्वेशन 1। ये करना, है ना, इसको एज अ होमवर्क लो। इसमें ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट लगेगा बस, ज्यादा नहीं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, वही टी बराबर 0 एच कॉमा के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, मतलब वाई के से, और उसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर लो, तो तुम्हारा एच कॉमा के ही आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। और एक लास्ट पॉइंट और बोलूंगा इस पे मैं, एंड देन फिर ये खत्म अपना, ये मतलब कॉर्ड के बारे में चीजें खत्म। बढ़े आगे बढ़े। और सेकंड पॉइंट में ये बोलूंगा कि जो पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं, ये हमारा एलिप्स, तो ये स्लोप m और ये स्लोप m, लेट से m1 और हाँ m ही बोलो तो इक्वल दिखेगा। तो लेट से ये पॉइंट p अल्फा वाला और ये पॉइंट q बीटा वाला, वैसे अल्फा और बीटा इसके एक्चुअली में ऑक्सिलरी सर्कल पे होते हैं, है ना, ये हमें मालूम है वैसे। तो ये जो p के रिस्पेक्ट में ये p डैश आता है और q के रिस्पेक्ट में q डैश, तो मैं बोल रहा हूं कि जो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ होती है ना, तो p और q का जो अल्फा और बीटा होता है दैट इज इसेंट्रिक एंगल्स, उनके बीच में डिफरेंस पाई का होता है ना। तो वैसे ये थीटा जो है अल्फा और बीटा ये p डैश और q डैश के होते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट क्या है, इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स डिफर बाय पाई। डिफर बाय पाई, ठीक है। तो कैसे, तो मैं लिखूंगा टेंजेंट क्या होती है इसमें, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी बराबर 1। तो यहां पर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। तो देखो क्या आ रहा है, माइनस बी बाय ए कॉट थीटा, और अगर अपन m1 और m2 बराबर करें तो यहां से क्या होगा, माइनस बी बाय ए तो दोनों का सेम है, तो कॉट अल्फा बराबर कॉट बीटा। तो अगर कॉट अल्फा और कॉट बीटा बराबर है तो अल्फा और बीटा बराबर तो नहीं है यहाँ पे, है ना, अल्फा बीटा बराबर हो गए मतलब पॉइंट ही सेम हो गए। तो इसके अलावा फिर क्या ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन ये है कि अल्फा बराबर बीटा प्लस पाई हो, या फिर बीटा बराबर अल्फा प्लस पाई हो, मतलब वही ना, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहां से पता चला अल्फा माइनस बीटा पाई हो या फिर बीटा माइनस अल्फा पाई हो। तो मैं वही तो बोल रहा था क्या, कि यहां से समझ में आया कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस विल बी पाई। तो दिस एंगल इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय पाई। ठीक है।
और ये जो PQ है ना, यही इस एलिप्स का डायमीटर भी कहलाता है। तो इसेंट्रिक एंगल ऑफ द POC ऑफ टू पैरेलल tangents differ by pi and PQ is the diameter of the ellipse। तो PQ जो है डायमीटर बनती, तो यहां पर डायमीटर तो वैसी है सर्कल जैसी, मतलब सेंटर से पास करने वाली, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो डायमीटर है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको, और आई थिंक ये क्लियर है जो मैंने बोला। इसमें कुछ डाउट हो तो बोलना। चलो इस पे होमवर्क क्वेश्चन चाहिए या नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे? हाँ चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन करके फिर एक आध में होमवर्क में दे दूंगा। चलो बाद में दे दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। होमवर्क तो दूंगा पर नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी का कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।